हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनीत आप सभी का आपके अपने परिवार बढ़ेगा भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, इसके फॉर्म निकल चुके हैं। तो जिन भी बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा, सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिलीज हो जाता है। तो सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, डोंट वरी, आप लोग अभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी समय है फॉर्म को भरने में, लेकिन ज़्यादा समय भी नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या क्या इस बार मांगा गया है, क्या कुछ चेंज है, क्या कुछ चेंज नहीं है। उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। इसके बाद में एक वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिल करना है वो भी मैं आपके सामने एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। देन आप इजी तरीके से अपने मोबाइल से भी या लैपटॉप से भी साइबर कैफे में जाकर उस वीडियो के माध्यम से आप इस फॉर्म को फिल करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर प्रोस्पेक्टस की बात करें कि इस साल क्या क्या चेंज है, किस किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। मैंने अभी सैनिक स्कूल 2026 के एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रोस्पेक्टस है वो आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसका जो फॉर्म है बच्चों वो 10 अक्टूबर यानी 10/10/2025 से 30/10/2025 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। यानी कुल 20 दिनों का समय दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। 10 तारीख से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 30 तारीख तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 30 तारीख को इसका मतलब मान के चलिए आप पेमेंट नहीं कर पाते, जो एक फीस होती है इस फॉर्म को भरने की, तो उसको आप 31 तारीख तक भी उसकी फीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बट इस लास्ट डेट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको 10 से 30 के बीच में इस फॉर्म को कंप्लीट कर देना है, फिल कर देना है। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसमें बाकी सारी चीज़ों की, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि फीस क्या क्या है। तो देखिए, जितने भी जनरल या डिफेंस में जो स्टूडेंट हैं उन सभी की फ़ीस की बात करें, यानी जो भी जनरल कैटेगरी में है उनकी जो फीस है वो 850 रुपये है फॉर्म को फिल करने की। यानी जितने भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से हैं या फिर वार्ड्स ऑफ डिफेंस, पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर एज पर सेंट्रल लिस्ट, उन सभी की जो फीस है वो 850 रुपये होगी। जो भी लोग शेड्यूल कास्ट से हो गए, शेड्यूल ट्राइब से हो गए, यानी SC/ST की जो फीस है इस फॉर्म को भरने की वो 700 रुपये है। कुल मिला के ये है कि फीस SC/ST के लिए 700 रुपये और बाकी सभी के लिए जो फीस है वो 850 रुपये है फॉर्म को फिल करने की। इसके बाद अगर आपसे फॉर्म को भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसकी जो करेक्शन विंडो है वो 2/11/2025 से 4/11/2025 तक ओपन रहेगी। और इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो करेक्शन विंडो है उस पर जाकर अपने फॉर्म को मतलब चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो जाती है आपसे तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं इन 2 दिनों में। एडमिट कार्ड का बात है तो एडमिट कार्ड, क्योंकि अभी डेट ही अनाउंस नहीं हुई है एग्ज़ाम कब होगा, तो एडमिट कार्ड आपका जैसे ही होता है वो आपको बाय ईमेल पता चल जाता है। अदरवाइज अगर आप बढ़ेगा भारत एकेडमी से जुड़े हैं तो आप सभी को चाहे एडमिट कार्ड हो, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ की आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो उसके बारे में अभी इसमें कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे दी गई है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी के मंथ में होगा, यानी जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। जनवरी 2026 में इसका आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। तो आपके पास मात्र नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का समय है। तो हालांकि ये एग्ज़ाम जनवरी में ले लेता है, तो इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी के महीने में आपका शेड्यूल्ड है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 150 मिनट का समय होगा, और अगर आप क्लास 9th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 180 मिनट का समय होगा। यानी 2.5 घंटे और 3 घंटे का समय होता है। क्लास 6 वालों को 2.5 घंटे का समय मिलता है और क्लास 9th वालों को 3 घंटे का समय मिलेगा इस पेपर को बनाने के लिए। अब इसमें दिया हुआ है कि हाँ पेपर कब होता है, एक ही दिन में इसका पेपर हो जाता है बच्चों। और टाइमिंग क्या रहती है पेपर की, तो जो क्लास 6 में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा जो क्लास 6 में बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो टाइमिंग है वो 2 से 4:30 बजे, और जो क्लास
नाइन्थ में बच्चों जो एग्ज़ाम देगा, जो क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम देगा, वो 2 से 5 बजे का समय रहता है, क्योंकि क्लास 9th का 3 घंटे का पेपर होता है और यहाँ पर ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। एग्ज़ाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर दे दिया जाएगा कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम पड़ा है, वो आप एडमिट कार्ड पर उसको चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड OMR आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर सेट्स एंड आंसर की विल बी अनाउंस्ड एंड ऑन NTA वेबसाइट। यानी जो आपकी आंसर शीट्स होगी या जो OMR शीट्स होगी, कितने आपके मार्क्स बने उस बिहाफ पर, वो सब कुछ आपको डिस्प्ले कर दिया जाता है वो NTA की वेबसाइट्स पर। उसके बाद में वेबसाइट्स क्या है, ये वेबसाइट्स है www.nta.ac.in या exams.nta, इस तरह से 2 वेबसाइट्स है। आप यहाँ पर वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट कब आता है, तो इसका जो रिजल्ट है वो एग्ज़ाम के 6 हफ्ते के बाद आपका रिलीज कर देता है। मोटा मोटा मान के चलिए जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है, मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये क्लियर है बस। इसके साथ अब यहाँ पर आती है कुछ सर्टिफिकेट्स की बात, कैटेगरीज की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर लिस्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स ऑफ National Commission of Backward Classes NCBC as on the first day of month in which the process of online admission form of All India Sainik School commences. Candidate falling within this list may mention OBC list OBC non-creamy layer must not choose the category OBC NCL who are not in the central list, ठीक है, while selecting category option and should choose UR category। कहने का मतलब ये है कि जो आपका नॉन क्रीमी लेयर या फिर जो आपका OBC का सर्टिफिकेट होता है, एज पर द सेंट्रल लिस्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम commences, candidates falling within the list may mention OBC NCL कैटेगरी। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से अप्लाई करते हैं तो वो आपका जो नाम है वो उस लिस्ट में 10 अक्टूबर तक मेंशन होना चाहिए ऑनलाइन। आपके पास OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है आपका नाम OBC की वेबसाइट मतलब OBC NCL के बेसिस पर वहाँ पर लिस्ट में आना चाहिए। अगर आपका लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब आप उसके लिए फिर अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई अगर करोगे तो आपको फिर जनरल एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। इसी के साथ इसमें कुछ इतना खास है नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ है कि हमारे टोटल सैनिक स्कूल कितने होते हैं, सभी को पता है 33 सरकारी स्कूल हैं। इसके साथ ही 2026-27 कवर्स एडमिशंस फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9 सैनिक स्कूल एंड क्लास 6 फॉर ऑल 69 सैनिक स्कूल्स एंड क्लास 9 ऑफ दोज अप्रूव्ड 19 सैनिक स्कूल्स विच हैव प्रोग्रेस्ड टू क्लास 9th इन एनुअल ईयर 2026-2027। 69 नए सैनिक स्कूल जो है इस बार अनाउंस हुए हैं। प्राइवेट सैनिक स्कूल भी कह सकते हैं, बट हाँ सरकारी जो है वो 33 है, इतना मान के चलो। सेम है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स बढ़ चुके हैं, जो प्राइवेट सैनिक स्कूल्स होते हैं वो 69 हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे काम की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आता है कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। देखिए सर्टिफिकेशन की बात करें तो आपको डाउनलोड द रीड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक तो ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको मेल करेंगे SMS करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्या क्या आपको चाहिए इसमें, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। नीचे दिए गए जो भी लिंक दिया हुआ है उस पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। स्कैंड कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ 10 से 200 KB के बीच में आपके पास बच्चे का जो फोटोग्राफ है आपको वो अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। कैंडिडेट के सिग्नेचर होने चाहिए 10 से 50 KB के बीच में। उल्टे हाथ का थंब इम्प्रेशन, बच्चे के उल्टे हाथ का थंब इम्प्रेशन लगेगा। अगर किसी वजह से बच्चा उल्टे हाथ का थंब इम्प्रेशन लगाने में एलिजिबल नहीं है, उस समय आप इसके सीधे हाथ का अंगूठा भी यूज कर सकते हैं, यानी आपका जो अंगूठे का निशान होता है ना वो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी यानी डेट ऑफ बर्थ आपका लगेगा, ये मैंडेटरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी फॉर्म फिल करना है तो ये तो मैंडेटरी है। फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब, बर्थ सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसी के साथ कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है लगा सकते हैं।
बाद में तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर चाहिए होगा, लेकिन हाँ फॉर्म भरने के लिए आपको ये 5 चीज़ें फिलहाल एट प्रेजेंट चाहिए। अगर कोई बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, अगर कोई डिफेंस कैटेगरी से है या पीपीओ कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन है, तो उसको भी अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर एलिजिबल एप्लीकेबल है तो, इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। इसी के साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंसिपल, ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए। मेन तो आप देख लीजिएगा, मैं ये पीडीएफ भी आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा। बट हाँ, ABCDE ये 5 डॉक्यूमेंट जरूरी है। इन 5 डॉक्यूमेंट्स के बिना आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। फीस कैसे भी आप फिल कर सकते हैं, बैंक में जाके भी, ऑनलाइन भी, नेट बैंकिंग से भी, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। इसके साथ ही हम लोग मेन चीज़ें पढ़ेंगे, हालांकि ये तो बहुत बड़ा है, बट मेन जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम कब होगा? जनवरी में होगा। फॉर्म के लिए 5 चीज़ें चाहिए। ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का होना चाहिए, और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब। एंड इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा कि इस प्रोस्पेक्टस में आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है। बाकी ये सब चीज़ें इतनी हमारी काम की नहीं है। फिलहाल तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको फॉर्म भरना है। ये हमारी खुद की वीडियोस भी है, अगर आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो चैनल विजिट करोगे, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिलेगी। इसके बाद इसने नए सैनिक स्कूल के लिए दिया हुआ है कि कौन कौन से नए सैनिक स्कूल इसमें है। एडमिशन फॉर सैनिक स्कूल 33 सैनिक स्कूल है, मैंने बताया था 33 सैनिक स्कूल है जो सरकारी है। उसके बाद 69 जो है आपके वो प्राइवेट सैनिक स्कूल अथॉरिटी में आते हैं। देन यहाँ पर आप देखिएगा कैटेगरी बी, न्यू सैनिक स्कूल्स। इसमें भी हमें देखना है मेन वाला पार्ट। इसमें भी हमें क्या देखना है? मेन वाला जो पार्ट है। देखिए, सैनिक स्कूल क्लास 6, क्लास 9 2026 क्लास और 2027। न्यू सैनिक स्कूल जिनका 40% रूट्स है 26-27, और अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल 60%। चलिए, इसमें भी हमारा कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ पर अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। देखिए एज, अब हम बात करेंगे बच्चों एज की। अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। कब से काउंट होगी आपकी एज? 1/4/2014 के बाद का बर्थ होना चाहिए और 31/3/2016 से पहले का बर्थ होना चाहिए। आपका जन्म 1/4/2014 के बाद और 31/3/2016 से पहले आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप क्लास 9-6 में बात करें, सेम ही है ये तो। और अगर आप क्लास 9th में लेना चाहते हैं तो क्लास 9th में आपका 13 से 15 साल के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें भी 1 अप्रैल 2011 के बाद और 31/3/2013 के से पहले। यानी क्लास 6 वालों 10 से 12, क्लास 9th 13 से 15, 1 अप्रैल 2014 के बाद और 31 मार्च 2016 के बीच में जिसका जन्म है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है, मतलब इस एग्ज़ाम को भर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। और जिसका जन्म 1 अप्रैल 2011 के बाद और 31 मार्च 2013 से पहले है वो क्लास 9th के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका एज का। गर्ल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। हाँ जी, लड़कियाँ भी इसमें एलिजिबल है। जैसे पहले RAMC में लड़कियाँ एलिजिबल नहीं थी, बाद में कर दिया था, बट इसमें शुरू से ही लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर सकती है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, देखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो 13 लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर बनना है। आपका मीडियम जो है एक तो इंग्लिश रहेगा, दूसरा मीडियम आपको चूज़ करना होगा। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं इंग्लिश में तो पेपर आएगा ही आएगा, लेकिन उसी के साथ आपको हिंदी में, अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो आपको दूसरी लैंग्वेज हिंदी मिलेगी। अगर आपने बांग्ला चूज़ किया तो दूसरी लैंग्वेज बांग्ला मिलेगी। अगर आपने मराठी चूज़ किया तो दूसरी लैंग्वेज मराठी मिलेगी। इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा। वैसे इंग्लिश तो आपका रहेगा ही रहेगा इन क्लास 9th, मीडियम इज इंग्लिश होगा। अच्छा, इसमें यह भी कहा हुआ है कि क्लास 6 ओनली। क्लास 6 में जो पेपर होगा वो 13 भाषाओं में आएगा, लेकिन क्लास 9 का जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। क्लास 9th का जो पेपर आता है वो सिर्फ इंग्लिश में आता है। बाकी क्लास 6 में 13 आपके लैंग्वेजेस में ये पेपर बनेगा। एक तो इंग्लिश में होगा और दूसरा आप जो उसमें चूज़ करोगे। मिनिमम 25% मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड 40% मार्क्स इन ईच एग्रीगेट। यानी इसका मतलब यह है कि आपके जो 4 सब्जेक्ट है उसमें 25% तो आपको हर एक सब्जेक्ट में लाने ही होंगे।
25% मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट में लाने होंगे और 300 में से अगर आपको कॉपी अपनी चेक करानी है तो 40% इसमें पासिंग क्राइटेरिया है, यानी 40% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। तो 25% आपके ईच सब्जेक्ट और 40% आपके ओवरऑल इसमें मार्क्स होने ही चाहिए। मेरिट लिस्ट के बेसिस पर इसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है। और मेरिट किस किस तरह से लगते हैं, इट विल प्रिपेयर्ड स्कूल वाइज, कैटेगरी वाइज, होम स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग, यानी इसमें जब मेरिट आपकी आती है तो वो स्कूल वाइज आती है, फिर आप अगर होम स्टेट से हो तो उसकी मेरिट अलग आती है, अदर स्टेट की मेरिट अलग आती है। कहने का मतलब अगर मैं यूपी से हूँ मान के चलिए, तो मेरा होम स्टेट होगा उत्तर प्रदेश, तो उसकी मेरिट अलग जाएगी। और मैंने उत्तर प्रदेश के बाद में हरियाणा को अगर प्रेफरेंस दिया हुआ है तो उसकी मेरिट अलग जाती है, क्योंकि होम स्टेट का इसमें आपका जो होम स्टेट का रिजर्वेशन होता है वो ज़्यादा होता है। होम स्टेट की जो सेम स्टेट से अगर अप्लाई करते हो तो सीट्स ज़्यादा होगी, अदर स्टेट में 25% सीट्स होती है, इसमें ये माना गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 33 सैनिक स्कूल्स लिस्टिंग है, ठीक है। ये 2 बजे से 4:30 के बीच में होगा पेपर, और 9th वालों का 2 से 5 के बीच में आपका पेपर होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन इतना कुछ खास है नहीं, वैसे तो आप इनको पढ़ सकते हैं, पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आपका काम आसान कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अब आते हैं बच्चों सिलेबस को लेकर। देखिए क्लास 6 में क्या क्या सिलेबस आता है, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो बताने की कुछ खास ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी आप देखिएगा, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, 25 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज के आते हैं, 50 मैथ्स के आते हैं, 25 इंटेलिजेंस के और 25 जनरल नॉलेज के। तो आपका जो एक क्वेश्चन होता है लैंग्वेज का वो 2 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इंटेलिजेंस का 2 मार्क्स का, जनरल नॉलेज का 2 मार्क्स का। इस तरह से 50 नंबर की लैंग्वेज आती है, 150 नंबर का मैथ्स आता है, 50 की इंटेलिजेंस और 50 की जीके। 300 नंबर का पेपर होगा, 125 सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ये है क्लास 6 का सिलेबस। अब क्लास 9th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आता है मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस। 50 क्वेश्चंस मैथ्स के, 25 क्वेश्चंस इंटेलिजेंस, इंग्लिश के 25 सवाल, साइंस के 25 सवाल और सोशल साइंस के 25 सवाल। यहाँ पर मैथ्स का एक सवाल 4 नंबर का होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट का एक सवाल 2-2 नंबर का होगा। तो मैथ्स 200 नंबर का आता है, 50 नंबर की इंटेलिजेंस, 50 की इंग्लिश आपकी होगी, 50 की साइंस होगी, 50 की आपकी सोशल साइंस होगी। तो टोटल ये पेपर आपका 400 नंबर का आपका बनने वाला है क्लास 9th के लिए। यहाँ पर देखिएगा ये दिया हुआ है, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन ले रहे हो तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता है। अगर आप क्लास 6 में ले रहे हो तो इंग्लिश के साथ साथ आप बाकी इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, आसामी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़ा, बंगाली, तमिल और उर्दू, इन सभी लैंग्वेजेस में आपका फिर पेपर बनेगा। मतलब आप जो भी चाहे उस लैंग्वेज को फॉलो यहाँ पर कर सकते हो। चलिए इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। बुकलेट जो है वो एक तो इंग्लिश में आएगी और एक हिंदी में, अगर जो भी आप उसमें चूज़ करोगे जो दूसरी लैंग्वेज है उस बिहाफ पर। देन चैप्टर 5 एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स, आपकी एज 1 अप्रैल 2014 के बाद 31 मार्च 2016 से पहले होनी चाहिए क्लास 6 में, और क्लास 9th में आपका वही 1 अप्रैल 2011 के बाद और 31 मार्च 2013 से पहले का आपका बर्थ होना चाहिए। मतलब इनके बीच में अगर आपकी एज है तो आप क्लास 6, क्लास 9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इनको डिटेल्स में पढ़ सकते हो, बट इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस को। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसमें कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो 70% सिविलियंस के लिए होती है, 69%, और बाकी जो 30% बचती है वो आपकी डिफेंस के लिए होती है सीट्स। और बड़ा प्रोस्पेक्टस है ना, स्टेप्स इन फिलिंग अप द फॉर्म, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो तो मैं पूरा फॉर्म आपको फिल करके दिखा दूंगा। मैं प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको पूरी नॉलेज दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो आपको मैं पूरा फॉर्म जब फिल करूँगा आपको पता चलेगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अब बारी आती है आपकी नंबर, क्या क्या चाहिएगा देखिएगा, ये सारे सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बता दिए। आप स्कूल्स में पेपर के टाइम पर क्या लेकर जाओगे,
एक तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया जाता है जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, उसमें लिखा जाएगा एडमिट कार्ड हो गया, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी होगी, पानी की बोतल ले जा सकते हो ट्रांसपेरेंट वाली, सिंपल ट्रांसपेरेंट ब्लैंक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको ले जाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको वहाँ पर अपना ले जाना होगा। ये तो जब है तब आपका पेपर होता है, एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें गिवन है। और ये आपकी टाइमिंग होती है, जैसे कि जब आप इस एग्ज़ाम में जाओगे तो याद रखिएगा कि पेपर आपका 2 बजे से 4:30 बजे होगा और आपकी जो लास्ट एंट्री है वो 1:30 बजे तक, यानी 1:30 बजे तक आपको अंदर चले जाना है, लास्ट एंट्री। इसके बाद वो एंट्री नहीं लेंगे, 1:15 बजे आपकी सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, यानी आप पहुंच जाने चाहिए। तो चलिए, ये तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा उस बिहाफ पर भी ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। फेयर मीन्स UFM हो गया, इसमें कुछ ऐसा नहीं है आपका, आगे इस प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था 40% एंड 25% इन एज एंड 40% इन ओवरऑल। ये सारा आपका सिलेबस है और ये आपके सारे सैनिक स्कूल है। कहाँ कहाँ है? 33 सैनिक स्कूल। आंध्र प्रदेश में कोरुकोंडा में है और कैलीकिरी में, आंध्र प्रदेश में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, ईस्ट सियांग में, आसाम में 1 है जो कि गोलपारा में है और अच्छा स्कूल है गोलपारा। बिहार में नालंदा में है, गोपालगंज में है, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में है, गुजरात में बालाचड़ी में है, हरियाणा में कुंजपुरा में है और हरियाणा में रेवाड़ी में भी है। 2 हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर में है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नागरोता में है और आपका झारखंड में ये तिलैया में है, कर्नाटक बीजापुर और कोडागू, केरला में काजाहुकुटान, मध्य प्रदेश में रेवा में है, महाराष्ट्र में 2 है, सतारा और चंद्रपुर में, मणिपुर में इम्फाल में हो गया, मिजोरम में चिंगचिप में हो गया, छिंगछिप, नागालैंड में पोंगलवा हो गया, उड़ीसा भुवनेश्वर, संबलपुर उड़ीसा, और ये पंजाब में आपका कपूरथला में है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में झुंझुनू में है, तमिलनाडु में आपका अमरावती नगर में, अमरावती नगर बहुत अच्छा सैनिक स्कूल है, उत्तर प्रदेश में 3 जगह है, मैनपुरी, झांसी और अमेठी, और आपका उत्तराखंड में गोराखाल में अच्छा स्कूल है उत्तराखंड, और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया। ये सारे आपके 33 सैनिक स्कूल है। बाकी ये नए सैनिक स्कूल है, ये सारी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारी लिस्ट मैं आपको पूरा प्रोस्पेक्टस वहाँ पर शेयर करा दूंगा। ये आपका सिलेबस हो गया। मैथ्स में टोटल 25 क्वेश्चंस क्लास 6 में पूछे जाते हैं, 25 टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इस तरह से टोटल 25। और रीजनिंग में देखिए सबसे अच्छी बात इस बार क्या हुई, कुछ क्या नया है, इंग्लिश रीजनिंग का इन्होंने एक पूरा सिलेबस दे दिया। पिछली बार पहले ये रीजनिंग का सिलेबस नहीं देते थे, तो इन्होंने कह दिया एनालॉजीज होगा, मैथमेटिकल एंड वर्बल, पैटर्न दे दिया, क्लासिफिकेशन, विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज सीक्वेंस, क्राइटेरिया, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फैमिलियल रिलेशन, ब्लड रिलेशन इसको कहते हैं। सिर्फ 7 टॉपिक इसने इस बार बोल दिया कि रीजनिंग में मैं 7 टॉपिक से आपको क्वेश्चन दूंगा। इंग्लिश में ये 25 टॉपिक्स हैं और बाकी ये जीके है। इसी तरह से आपके जो 9th है उसमें आप देखिएगा टोटल 32 टॉपिक्स है, मैथमेटिक्स में 34, और 9th में भी आपका सेम सिलेबस है रीजनिंग का। बाकी आप इसको देख सकते हैं पूरा फाइल को कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, जनरल साइंस का सिलेबस क्या है, सोशल साइंस का सिलेबस क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सिटीज़, यानी आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, जैसे अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में, आंध्र प्रदेश में, इतने सारे सेंटर्स हैं, तो सबके नज़दीक सेंटर्स होते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी आप देखिएगा कितने सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, इस तरह से काफ़ी सारे होते हैं। इस अगर मैं बात करूं इसके प्रोस्पेक्टस की, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है, ओवरऑल जितना भी होता है। टोटल सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा टोटल सीट्स 100 अगर है तो होम स्टेट 67 और अदर स्टेट 33। कहने का मतलब यह है कि 100 में से अगर 100 सीट्स है तो उसमें होम स्टेट वालों, यूपी के वालों के लिए 67 सीट्स है और अदर स्टेट वालों के लिए 33 सीट्स होगी। इस तरह से आपकी ये सीट्स आपकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर इसमें अगर 100 सीट्स में
अगर आप देखिएगा 67 सीट आपकी अगर होम स्टेट वालों की, जिसमें से 10 एससी की होगी, 5 एसटी की होगी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 18 होगी, बाकी 34 सीट्स जो बची उसमें फिर 25% डिफेंस की होगी यानी 9 सीट्स, और जनरल की जो बची वो 25 सीट्स होगी। तो इस तरह से आपका सीट्स का बंटवारा होता है। बाकी अदर वालों की, अदर स्टेट वालों के लिए 5 होगी एससी की, 2 इसमें एसटी की, ओबीसी की 9 होगी, बाकी 17 सीट्स बची जिसमें 25% डिफेंस की होगी है, और बैलेंस आपकी 13 सीट जो है यहाँ पर यूआर की होती है। तो इस तरह से 67 और 33 मिलाकर टोटल आपका 100 सीट्स का इन्होंने पैरामीटर दिया हुआ है। तो सीट्स तो कम ही होती है, ऑब्वियसली बात है, कम स्कूल से बच्चे अच्छे अप्लाई करते हैं, जो फिल्टर होके बच्चे जाते हैं जिसने अच्छी पढ़ाई की होगी वो इस तरह से इसमें एडमिशन्स ले सकता है। तो किस स्कूल में कितनी सीट्स है ये तो पूरा चार्ट है, ये पूरा चार्ट इसमें गिवन है, आप इसमें देख सकते हैं। सो ये फिर काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं इनको छोटे छोटे पार्ट में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें किस किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आई होप मैंने इस वीडियो में जो इस प्रोस्पेक्टस का निचोड़ था वो मैंने आपको इसमें बता दिया, और ये पूरा प्रोस्पेक्टस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अब बस आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसा ही है, बस इस बार रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको इसने ब्रीफ कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और कुछ भी समस्या है तो आप हमसे मैसेज करके भी आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। अपने नीचे आपके जो नंबर दिया होगा आप उस पर कॉल करके भी हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नए बैच क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से एनरोल कीजिएगा और आप हमारे साथ जुड़कर देश का नाम रोशन कीजिएगा, अपनी एक सीट सैनिक स्कूल में भर्ती कीजिएगा, और हम डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। सो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मेरी मुलाकात होगी सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, हैव ए नाइस डे।